लखनऊ इस वक्त सुर्खियों में है, केंद्र बना हुआ है इसलिए क्योंकि यूपी सरकार ने एक बड़ा दावा किया है कि हाथरस की आड़ में उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की प्लानिंग थी। किस तरह के इनपुट सरकार के पास है, क्या यह खुफिया सूचना है? देखिए मीनाक्षी, कल से ही सरकार इस बात के संकेत देने लगी थी कि हाथरस के नाम पर बहुत कुछ बड़ा हो रहा है और पर्दे के पीछे हो रहा है। और यही वजह है कि दिन में कई धाराओं में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद शाम होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान आ गया कि बड़ा षड्यंत्र एक रचा जा रहा है हाथरस के बहाने और इससे प्रदेश के विकास को रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन देर रात जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने जांच शुरू की और जांच एजेंसियों के मुताबिक, सरकार के दावों के मुताबिक ये जो जांच शुरू हुई तो उसमें हाथरस फॉर जस्टिस नाम की एक वेबसाइट को इन लोगों ने पिन पॉइंट किया। उसके भीतर कई और हैशटैग बने हुए लिंक्स थे, साथ साथ कई उसके फॉलोअर्स नए नए बने थे और जब इसको इन लोगों ने पिन पॉइंट किया और इसके तमाम कंटेंट को खंगाला तो उसमें बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें दिखाई दी। सरकार ने बकायदा दावा किया कि ऐसे कई वेबसाइट्स बनाए गए, कई लोगों को इस दंगे को भड़काने के लिए आगे लाया गया। अब सरकार ये कह रही है कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा भी करेगी, क्योंकि एक बात और बता दूं मीनाक्षी कि कई न्यूज चैनलों के स्क्रीनशॉट लेकर फोटोशॉप करके भी गलत बातें फैलाई जा रही थी। अब सरकार कह रही है कि वो जल्द इस मामले के तह तक पहुंचेगी। बड़ी बात बता रहे हैं अभिषेक आप, यहां से जो जानकारी आपने दी, अब आपको हम ले चलते हैं हाथरस भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहां पर दंगे की साजिश थी। आशुतोष ये बताइए, जो सरकार ने ये नई जानकारी शेयर की है, सीधे सीधे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हाथरस को दंगों की आग में झोंकने की प्लानिंग थी और इसके लिए स्टेप बाय स्टेप तैयारी की जा रही थी, बाकायदा एक वेबसाइट बनाई गई थी। आप तो वहां मौजूद हैं आशुतोष, क्या वहां की हवा में आप महसूस कर रहे हैं? दो इसके परिप्रेक्ष्य हैं मीनाक्षी, दोनों नैरेटिव को समझना बेहद जरूरी है। एक तो जिस तरह से इस पूरे मामले में प्रशासन की लीपापोती हुई, उसके चलते विरोधियों को मौका मिला सीधे सीधे योगी सरकार को घेरने का। जाहिर है उसके बदले अब सरकार पलटवार करेगी। ये हो गए इसके सियासी मायने। दूसरा जो जानकारी अभिषेक ने दी, और यह हमेशा होता है कि जब भी कोई मूवमेंट खड़ा होता है, खासकर निर्भया से लेकर के और खास में सीए से या कोई भी मूवमेंट खड़ा हो, तो असामाजिक तत्व उसका फायदा उठाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज तक का ही स्क्रीनशॉट उठा करके उस पर फर्जी ग्राफिक्स के जरिए मुख्यमंत्री का बयान पेस्ट कर दिया गया था, जिस पर हमने फैक्ट चेक किया कि ऐसा बयान तो उन्होंने कभी दिया नहीं था। उस बयान के मायने ये थे कि दरअसल जिससे सीधे सीधे जातीय हिंसा को बढ़ावा मिलता है, इसीलिए ऐसी जो संभावनाएं हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरा परिप्रेक्ष्य ये कि यहां पर जब सियासी लोग आ रहे थे पीड़िता के परिवार के प्रति संवेदना दिखाने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उस समय क्या हो रहा था? उस समय पार्टियों के समर्थक बैरिकेड के पास, चूंकि अंदर 100 धारा 44 लगी है, आप बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं जा सकते, वहां पर खड़े होते थे, नारे लगाते थे और उसी के चलते लाठी चार्ज भी करना पड़ा। उसी में जानकारी हमारे पास जो ये भी है कि चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, उन पर सीधे सीधे सरकार ने मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया है। तो इन सारी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए सरकार विपक्षियों पर तो हावी है ही, अब एक बड़ा आरोप लेकर सामने आई है। बड़ा आरोप, बिल्कुल। आइए सीधे अब चल लेते हैं अभय दुबे जी के पास। अभय दुबे जी, सरकार की तरफ से जो बयान सामने आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई इधर उधर की बात नहीं की, उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि विकास को अवरुद्ध करने के लिए, उत्तर प्रदेश को अशांत करने के लिए ये विपक्ष की साजिश है और हमारे पास ये खुफिया सूचना है, सबूत है कि किस तरह से पूरी प्लानिंग थी उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाने की। और यही वजह है कि हाथरस पर विपक्षी दल भी फोकस कर रहे हैं। इंसाफ महज एक बहाना है उनके लिए। मनीषा जी, मेरे पास कोई खुफिया सूचना नहीं, अगर प्रामाणिक सूचना है 14 सितंबर को जो बलात्कार की घटना हाथरस की पीड़िता के साथ घटी है, उसको दबाने के लिए 20 तारीख को पहली बार उस बच्ची का स्टेटमेंट लिया, 22 तारीख को वेजाइनल स्वैप लिया, जिसकी बात कर रहे हैं कि बलात्कार नहीं है। यही तर्क आसाराम बापू के समर्थक भी दे रहे हैं इसी कोर्ट लेकर के। यही की यही कुलदीप सेंगर 2017 जून में घटना घटी, 2018 तक सरकार ने कार्रवाई की, वो लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि शर्मनाक बात है, आज भी सरकार एफिडेविट दे रही कि
गिरफ्तारी लॉ मेकर की नहीं की जानी चाहिए। इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। उस समय भी पुलिस अभिरक्षा में पीड़िता के पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। सरेआम सरेराह उनकी मौसी और चाची की ट्रक में कर हत्या कर दी गई। तो आदित्यनाथ जी कितना सर देंगे, मुझे बताइए। क्या ये अपराध नहीं? प्रशासनिक अधिकारी सार्वजनिक रूप से धमका रहे हैं उस परिवार को, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। क्या ये आपका अपराध नहीं? आप बताइए, 2013 के बाद तो रेप की डेफिनेशन बदल गई। क्या आईपीसी का सेक्शन 375 नहीं पढ़ा आपने? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।